नमस्कार, कच्चा चिट्ठा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। आज कच्चा चिट्ठा अरविंद केजरीवाल की गारंटियों का खोलेंगे। दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश तक केजरीवाल के फर्जी मॉडल की कुंडली खंगालेंगे। छत्तीसगढ़ के बाद अरविंद केजरीवाल मध्य प्रदेश के दौरे पर पहुंचे, जहां मामा की सरकार पर केजरीवाल ने जमकर हमला बोला और खुद को चाचा बताते हुए लोगों से कहा कि उन पर विश्वास करें। छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल की 10 गारंटियां लॉन्च की और इसी तरह मध्य प्रदेश में भी केजरीवाल ने अपनी ढेरों गारंटियां लॉन्च कर दी। मध्य प्रदेश की जनता से कई वादे किए और कहा कि अगर एमपी में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो प्रदेश वासियों को ये गारंटियां दी जाएंगी। तो आइए कच्चा चिट्ठा खोलते हैं केजरीवाल की उन तमाम गारंटियों का जिनके जरिए वो मध्य प्रदेश की जनता को लुभाने में लगे हैं। मध्य प्रदेश में केजरीवाल ने लॉन्च की गारंटी। चुनाव में कांग्रेस बीजेपी आप की टक्कर। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश हर राज्य के वोटों में आपकी सेन। केजरीवाल की गारंटी की कितनी होगी वारंटी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। ऐसे में बीजेपी कांग्रेस के अलावा कई बड़ी पार्टियां भी अपनी किस्मत आजमाने एमपी में कदम रख रही हैं। इसी क्रम में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी भी मध्य प्रदेश के चुनावी मैदान में उतर चुकी है। अरविंद केजरीवाल का फोकस विंध्य पर है और इसी के चलते वो सतना दौरे पर पहुंचे। इस दौरान मध्य प्रदेश की जनता से अरविंद केजरीवाल ने कई वादे किए। अपने दिल्ली मॉडल का ढोल पीटकर लोगों को लुभाने की कोशिश की। हर बार की तरह इस बार भी चुनावी वादों में मुफ्त का लालच दिया। दावा किया कि अगर एमपी में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो प्रदेश वासियों को ये गारंटियां दी जाएंगी। पहले देखिए अरविंद केजरीवाल ने अपने बयान में क्या कुछ कहा। अरविंद केजरीवाल ने कहा है, मुझे पता चला मध्य प्रदेश में एक मामा है। उस मामा ने अपने भांजे भांजियों को धोखा दिया है। उस पर भरोसा मत करना। अब आपका चाचा आया है, ये आपके लिए स्कूल बनाएगा, हॉस्पिटल बनाएगा। केजरीवाल की गारंटी का मतलब है केजरीवाल सर कटा देगा लेकिन गारंटी पूरी जरूर करेगा। हमें देख के दूसरे सरकार ने भी गारंटी देना शुरू कर दी है। उनकी गारंटी झूठी है, हमारी सच्ची है। वो लोग गाली गलौज करते हैं, हमें गाली नहीं देनी, मैं आपकी बातें करूंगा। मामा की सरकार को चुनौती देते हुए मुफ्त का फसाना लेकर चाचा केजरीवाल मध्य प्रदेश पहुंच गए। लोगों से मुफ्तखोरी के चुनावी वादे किए। बीजेपी की सरकार पर जमकर हमला बोला। हर बार की तरह अपनी मुफ्त के मॉडल का बखान किया। इसी मुफ्तखोरी के कारण केजरीवाल दिल्ली में सरकार बनाने में कामयाब हो गए और पंजाब में भी ऐसे ही आपकी सरकार बन गई। धीरे धीरे पूरे देश को केजरीवाल मुफ्तखोरी के दलदल में ढकेलना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने तैयारी भी कर ली है। अब जरा नजर डालते हैं केजरीवाल की उन गारंटियों पर जिन्हें पूरा करने का वादा आम आदमी पार्टी ने मध्य प्रदेश की जनता से किया है। पहली गारंटी बिजली। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है और पंजाब में भी। मध्य प्रदेश में बिजली केवल आम आदमी पार्टी देगी। दूसरी बात, बिजली महंगी है। दिल्ली पंजाब में बिजली का बिल 0 आता है। तीसरी बात, पुराने गलत बिजली के बिल के लिए आप चक्कर काटते हो। नवंबर तक पुराने बिजली के बिल माफ। 16 मार्च को पंजाब में उनकी सरकार बनी थी और पंजाब में पुराने बिल माफ कर दिए। लेकिन हाल के दिनों में दिल्ली में बिजली सब्सिडी को लेकर आम आदमी पार्टी ने कितना हंगामा किया था वो केजरीवाल जी बताना भूल गए। मुफ्त बिजली देने के चक्कर में सरकारी खजाना पूरा खाली हो गया। फिर उसकी भरपाई करने के लिए पेट्रोल डीजल महंगा कर दिया गया, क्योंकि हर चीज मुफ्त कर देंगे तो फिर भुगतान के लिए पैसा कहां से आएगा। कहीं ना कहीं से तो भरपाई करनी होगी। फिर जब सब कुछ मुफ्त हो गया तो अरविंद केजरीवाल ने नया ड्रामा शुरू किया। पहले बिजली पर ऑप्शन दे दिया कि जिसे फ्री बिजली चाहिए वो रजिस्टर कर दे और जिसे नहीं चाहिए वो उसका बिल भरे। इसके आवेदन भरने को कहा गया। फिर सब होने के कुछ समय बाद आप सरकार ने बिजली पर मिलने वाली सब्सिडी को लेकर तमाशा शुरू कर दिया और लोगों तक मुफ्त बिजली ना पहुंचने का सारा ठीकरा दिल्ली एलजी वीके सक्सेना पर फोड़ दिया, जिससे दिल्ली वालों को मुफ्त की बिजली भी ना देनी पड़े और इसके लिए जिम्मेदार एलजी को ठहरा दिया जाए ताकि आम आदमी पार्टी की बदनामी ना हो।
ऐसे ही आज मुफ्त की बिजली का वादा कर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लोगों से इन्होंने कर दिया है। और अगर इस पर आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में जीत गई तो इस वादे की असलियत चुनाव के बाद सामने आ जाएगी। दूसरी गारंटी शिक्षा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के सरकारी स्कूल उन्होंने शानदार बना दिए। सरकारी स्कूल में टीचर नहीं थे, दीवारें टूटी थी, आप सरकार ने शानदार स्कूल बना दिए। ऐसे ही अब मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूल को भी शानदार बनाएंगे। दिल्ली के अंदर गरीब के बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं, समान शिक्षा मिल रही है, यहां भी वो ऐसा ही इंतजाम करेंगे। बिल्कुल, दिल्ली में सरकारी स्कूलों को केजरीवाल सरकार ने रेनोवेट करवाकर उसकी काया पलट दी और इसमें भरपूर भ्रष्टाचार भी किया। दिखाने के लिए बिल्डिंग शानदार बनवाई, लेकिन मजबूती के नाम पर सरकार के सारे दावे खोखले साबित हो गए। उदाहरण के तौर पर अभी जो दिल्ली में बाढ़ के हालात बने थे, शुरुआती बारिश में केजरीवाल के इन्हीं सरकारी स्कूलों की बिल्डिंग गिर गई थी और यह बिल्डिंग गिरी भी उस इलाके में थी जो इलाका दिल्ली की स्वास्थ्य मंत्री आतिशी मार्लेना के अंडर आता है। वो तो गनीमत थी कि उस वक्त स्कूल की छुट्टियां चल रही थी, जिससे कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। लेकिन असलियत ये थी कि दिल्ली सरकार की ओर से बनाई गई सरकारी स्कूल की बिल्डिंग मॉनसून की पहली बारिश तक नहीं झेल पाई। तीसरी गारंटी स्वास्थ्य। अरविंद केजरीवाल ने कहा दिल्ली में सबका इलाज मुफ्त होता है, सारी दवाई इलाज फ्री, गली गली में मोहल्ला क्लिनिक हैं। ऐसे ही मध्य प्रदेश में भी मोहल्ला क्लिनिक और सरकारी अस्पताल बनवाने का वादा किया है, जिसमें दवाई इलाज सब फ्री करेंगे। फोर्टिस मैक्स से भी शानदार हॉस्पिटल बनवाएंगे। लेकिन सवाल इनसे पूछिए कि दिल्ली में इलाज फ्री कर नए हॉस्पिटल बनवाने का वादा किया था, क्या वो पूरा किया? जिस मोहल्ला क्लिनिक को बनवाने का वादा ये कर रहे हैं, उसी मोहल्ला क्लिनिक की पोल हाल में कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव ने खोल दी थी, जो दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक का दौरा करके आए थे। उन्होंने साफ साफ कहा था कि मोहल्ला क्लिनिक में ज्यादा लोग ही नहीं थे। दिल्ली आकर वो केवल निराश होकर लौटे थे। फिर जब केजरीवाल के खोखले दावों की पोल खुल गई तो उनकी टीम कर्नाटक में नम्मा क्लिनिक का दौरा करने पहुंच गई और वहां की कमियां निकाल कर दिखा दी। यानी इनकी पोल खुले तो उस पर पर्दा डालने के लिए ये पोल खोलने वाले की ही कमियां निकालना शुरू कर देते हैं। चौथी गारंटी रोजगार। आम आदमी पार्टी का सबसे अहम दावा है कि दिल्ली में 12 लाख रोजगार पैदा किए गए हैं। मध्य प्रदेश में भी रोजगार देने की कोशिश की जाएगी और जब तक रोजगार नहीं मिलेगा तब तक 3,000 रुपए महीना दिया जाएगा। सरकारी नौकरी के लिए पैसे देने पड़ते हैं, अब सब बंद होगा। कोई सिफारिश नहीं, रिश्वत नहीं, भ्रष्टाचार ये पूरी तरह से खत्म कर देंगे। जिस पार्टी की सरकार पर दिल्ली में भ्रष्टाचार का टैग लगा है, जो पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, वो पार्टी भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात कर रही है। इनसे जरा ये पूछिए कि ये भ्रष्टाचार खत्म कर आंदोलन चला रहे हैं, तो फिर मनीष सिसोदिया अब तक जेल में क्या कर रहे हैं? वो बाहर क्यों नहीं आए? केजरीवाल अपने शीश महल को क्यों नहीं खोलते हैं? उसे बनवाने में जब भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं तो उस पर बात क्यों नहीं करते हैं? रोजगार की ये बात कर रहे हैं, सही है, रोजगार देंगे, लेकिन केवल आम आदमी पार्टी के लोगों को, जैसे इन्होंने हाल में दिल्ली में किया। 400 से ज्यादा पद ऐसे थे जिस पर आपके लोगों की तैनाती की गई थी, जिसका खुलासा होने के बाद LGV सक्सेना ने उन्हें बर्खास्त किया था। और यह सब इसीलिए किया गया ताकि अपने लोगों को बैठाकर आप नेता अपनी जेबें भर सके। ये सब केजरीवाल की वो अहम गारंटियां हैं जिन्हें उन्होंने दिल्ली और पंजाब में चुनाव जीतने के लिए दिया था। और आज आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद जनता इन्हीं गारंटियों से परेशान है। इसके अलावा बुजुर्गों के लिए फ्री तीर्थ यात्रा करवाना, सैनिकों की शहादत पर सम्मान राशि देना, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का वादा और किसानों और आदिवासियों के लिए भी कई गारंटियां दी गई हैं। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि वो ये सब गारंटियां पुराने नेताओं से पैसा निकलवा कर पूरा करेंगे। यानी जो पैसा पुराने नेताओं ने भरा है उनको जेल भेजकर इनके पैसे निकलवाएंगे। लेकिन उससे पहले तो केजरीवाल को ये बताना चाहिए कि उनकी पार्टी के कितने नेता हैं जो भ्रष्टाचार के मामले में जेल की हवा खा चुके हैं और खा रहे हैं। खुद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार का मामला चल रहा है,
जिससे निजात पाने के लिए उन्होंने दिल्ली बिल को कानून बनने से रोकने की भरपूर कोशिश की थी, लेकिन वो कानून बनकर लागू हो गया और केजरीवाल कुछ नहीं कर पाए। दिल्ली में तो केजरीवाल के हाथों में पावर बची नहीं, जिससे अब आपके नेता अपनी जेबें नहीं भर पाएंगे। तो इसीलिए बाकी राज्यों में पावर अपने हाथ में कर आम आदमी पार्टी सरकारी खजाने को खाली करने की योजना बना रही है। इसीलिए ही जो नेता आम आदमी पार्टी में शामिल थे वो महज 4 घंटों के अंदर ही बीजेपी में शामिल हो गए। आपको जानकर हैरानी होगी कि बीजेपी ने हाल में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अपने 39 प्रत्याशियों के नाम की लिस्ट जारी की थी, जिसमें 2 उम्मीदवारों के नाम ऐसे हैं जिन्होंने सबको चौंका दिया। इनमें से एक मंडला जिले के बिछिया सीट से प्रत्याशी बनाए गए डॉक्टर विजय आनंद मरावी, जबकि दूसरा नाम बालाघाट जिले की लांजी सीट से उम्मीदवार बनाए गए राजकुमार का है, जिन्होंने 18 अगस्त को आम आदमी पार्टी छोड़ी थी और महज 4 घंटों के बाद ही उन्हें बीजेपी ने टिकट देकर चुनावी मैदान में उतार दिया। हालांकि अब ये तय मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान समेत देश की जनता को करना है कि वो मुफ्तखोरी के इन फ्री के वादों में फंसकर भ्रष्टाचारियों की सरकार बनवाना चाहती है या फिर विकास के लिए काम करने वाली पार्टी को सत्ता में बैठाकर खुद का कल्याण करवाना चाहती है। कच्चा चिट्ठा में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।